बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में हमने मल्टीपल एलीलिक सिस्टम पढ़ा था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है, एबीओ का क्यों करते हैं हम किसी पर्सन का देखने के लिए, वो किस टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम पर मुश्तमिल है, एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और एबीओ किस बेस पे हमने डिफाइन किया था, प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस की बेस पर। अगर किसी पर्सन के एरिथ्रोसाइट्स की सरफेस पर एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसको ए टाइप एंटीजन कहते हैं। और इस पर्सन के ब्लड ग्रुप को हमने कहा था ए टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर किसी पर्सन के एरिथ्रोसाइट्स पर ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है एंटीजन्स में, तो ग्लैक्टोज जो है वो बी टाइप एंटीजन कहलाता है और इसको हम कहते हैं बी टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर ये दोनों प्रेजेंट हों तो हम उसे कहते हैं ए बी टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर ये दोनों ना प्रेजेंट हों तो उसको कहते हैं ओ टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बने हैं, इनको किस तरह हम किसी पर्सन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम अग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अग्लूटिनेशन टेस्ट के लिए जो है वो हम दो तरह के सीरम यूज करते हैं, सीरम ए और सीरम बी। जो तो सीरम ए है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो सीरम ए है इसमें एंटीबॉडी बी की होती है, एंटीबॉडी बी होती है। और जो सीरम बी है इसमें एंटीबॉडी ए होती है। both serum contain the opposite antibodies. A serum contain antibody B and B serum contain antibody A। क्यों मुख्तलिफ होती हैं, लेटर हम इसकी डिस्कशन करेंगे। बस माइंड में रखिएगा कि सीरम ए के पास एंटीबॉडी बी और सीरम बी के पास एंटीबॉडी ए होती है। तो हम इस टेस्ट को जब परफॉर्म करेंगे तो 4 टाइप्स की जो होंगी हमारी स्लाइड्स होंगी। डिफरेंट अगर पर्सन हमारे पास आते हैं जिनके पास लैदा लैदा ए बी है, बी भी है, ए बी और ओ भी है, तो किस तरह के रिजल्ट्स शो होंगे। हमने यूज करने हैं दो सीरम, सीरम ए और सीरम बी। सीरम ए और बी का ड्रॉप आपने सबसे पहले स्लाइड पर लगा देना है। और इनको लगाने के बाद डिजायर्ड पर्सन जिसका आप ब्लड ग्रुप चेक करना चाहते हैं उसके ब्लड के ड्रॉप्स लेने हैं। तो ब्लड ग्रुप टाइप जो है, अगर हम देखें तो सीरम ए जो होता है इसमें एंटीबॉडी होती है बी, और सीरम बी जो होता है इसमें एंटीबॉडी होती है ए। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर तो ग्लूटिनेशन होती है ए टाइप के सीरम के साथ, तो ए टाइप के सीरम में क्या है, एंटीबॉडी बी। और एंटीबॉडी बी जो है वो ग्लूटिनेशन करेगी एंटीजन बी के साथ। तो एंटीजन बी किस ब्लड सेल्स की सतह पे होते हैं, एंटीजन बी containing galactose आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एंटीबॉडी बी जो है एंटीजन बी के साथ कोएगुलेशन शो करवाएंगी। तो दिस टाइप ऑफ द पर्सन वी कैन से दैट हैव द ब्लड ग्रुप टाइप बी। और अगर ग्लूटिनेशन होती है बी टाइप के सीरम के साथ, तो इस पर्सन की जो सीरम है उसमें एंटीबॉडी ए है। और एंटीबॉडी जो ए है वो ए एंटीजन के साथ एग्लूटिनेशन करेगी। तो ए एंटीजन किसके पास होता है, ब्लड ग्रुप टाइप ए के पास। और अगर दोनों ब्लड ड्रॉप जो है वो अग्लूटिनेशन शो करवा दें, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए बी टाइप होता है, क्योंकि ए बी के पास दोनों ही एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है। तो एंटीजन ए जो होगा वो एंटीबॉडी ए के साथ कोएगुलेशन कर जाएगा, एंटीजन बी जो होगा वो एंटीबॉडी बी के साथ कोएगुलेशन कर जाएगा। तो दोनों सीरम के साथ इनकी एक कोएगुलेशन शो होगी। लेकिन जो ब्लड ग्रुप टाइप ओ होता है वो किसी के साथ भी एग्लूटिनेशन शो नहीं करता, क्योंकि इसकी सरफेस पर एंटीजन है ही नहीं। एंटीजन जो होता है अपनी सिमिलर एंटीबॉडी के साथ मिलता है और कोएगुलेशन शो करता है। तो जब इसके पास एंटीजन ही नहीं है तो किसके साथ ये कोएगुलेशन शो करे। तो याद रखें, ए बी में दोनों की कोएगुलेशन हो जाती है, और बी में सीरम ए के साथ कोएगुलेशन होती है, क्योंकि बी कंटेन एंटीबॉडी बी। और ए ब्लड टाइप में जो कोएगुलेशन है वो बी सीरम के साथ होती है, बिकॉज बी कंटेन एंटीबॉडी ए। अगर आप इसको माइंड में रखें तो हम इसकी जो डिस्कशन है उसको जरा वेरीफाई कर लें।
जो ब्लड ग्रुप टाइप ओ है, हमने अभी डिस्कस किया कि जो ब्लड ग्रुप टाइप ओ है वो क्लम्पिंग ही नहीं करवाता, क्योंकि इसके पास इस रेड ब्लड की सतह पर, ये जो रेड ब्लड हैं इनकी सतह पर नो एंटीजेंस, नो एंटीजेंस, तो किसी किस्म की भी आप कह लें कि सीरम के साथ ये कोएगुलेशन नहीं शो करवाता। O blood group type has neither A antigen or nor B antigen, but the B type blood group system, the B type blood group person show agglutination with opposite serum, the serum A. How? The serum A contain antibody B and blood group type B person have antigen B. तो एंटीबॉडी बी जो होगी वो एंटीजन बी के साथ, सॉरी एंटीबॉडी बी जो होगी वो एंटीजन बी के साथ को एगुलेशन शो करवाएगी, तो हम कहेंगे कि पर्सन का जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो बी है। और अगर ए रेड ब्लड सेल हो तो ये एग्लूटिनेशन शो करवाएगा बी सीरम के साथ। ए का रेड ब्लड सेल जो है वो ग्लूटिनेशन शो करवाएगा बी सीरम के साथ, क्योंकि अगर ये एक रेड ब्लड सेल है ए पर्सन का तो इसके ऊपर जो एंटीजन है वो ए लगे हुए हैं, ए एंटीजन बी सीरम के साथ कोएगुलेट होंगे क्योंकि बी सीरम के पास ए की एंटीबॉडी है। तो अगर बी के साथ हमारी कोएगुलेशन होती है तो वो ए की एंटीबॉडी पर मुश्तमिल होता है, तो हम कहेंगे कि ब्लड ग्रुप टाइप ए है। अगर ए और बी दोनों की सीरम के साथ एग्लूटिनेशन हो जाए तो ब्लड ग्रुप टाइप ए बी होता है। अगर कोई एग्लूटिनेशन ना हो तो इसका मतलब है कि कोई एंटीजन नहीं है ब्लड सेल्स की सरफेस पे, और वो ब्लड ग्रुप टाइप क्या है, वो ब्लड ग्रुप टाइप ओ ब्लड ग्रुप टाइप है। आई होप सो कि आपने क्लियरली डिफरेंस को याद कर लिया होगा। हम जो ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। अगर आप इस फिगर में देखें तो आप वाज़े तौर पे देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप टाइप ओ है इसमें एंटीजन कोई भी नहीं होता सरफेस पे, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी होती हैं। तो एंटीजन ना होने की वजह से ग्लूटिनेशन शो नहीं करता, ये यूनिवर्सल डोनर है बट रिसीव सिर्फ ओ का ही करता है। ए टाइप ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है और ऐसे बंदे के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होती हैं, लेकिन ये ए अग्लूटिनेशन जो होता है वो बी सीरम के साथ करता है क्योंकि बी सीरम के पास ए एंटीजन की एंटीबॉडीज होती हैं। और बी ब्लड ग्रुप टाइप की सतह पर बी एंटीजन होता है और ऐसे बंदे के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए प्रोड्यूस होती हैं, और जब ग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं तो एंटीबॉडी बी के साथ ये ग्लूटिनेशन टेस्ट कर पॉजिटिव देता है ग्लूटिनेशन जब ए सीरम इसके ऊपर डाला जाता है। तो ए बी जो होता है इसमें दोनों तरह के एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती, इसलिए दोनों टाइप के एंटीजन जो हैं वो बोथ अगर आपके ड्रॉप्स ए के साथ भी और बी के साथ भी कोएगुलेशन कर जाएं तो वो ए बी टाइप है। और ये यूनिवर्सल रिसीवर है, यूनिवर्सली रिसीव करता है, रेसिपिएंट है, और ये यूनिवर्सल डोनर है। अगर हम इनकी जीनोटाइप की बात करें तो होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस है ओ की। ओ हमें पता है कि ओ की जो अलील्स हैं वो सबसे ज्यादा रिसेसिव हैं, और ए की जो अलील हैं वो जीनोटाइप्स टू टाइप्स की हैं। फिनोटाइप ए जो है इसकी टू जीनोटाइप्स हैं, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन बोथ डोमिनेंट टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट एंड वन डोमिनेंट वन रिसेसिव अलील इज प्रेजेंट। देन हेट्रोजाइगस डोमिनेट, होमोजाइगस डोमिनेंट बी टाइप और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बी टाइप, और को डोमिनेंट ए एंड बी टाइप अलील। तो ये इसकी 6 जीनोटाइप्स हैं जो 4 फिनोटाइप्स की बेस पर बनी हैं। अगर हम इसको समराइज करें तो हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए टाइप जो होता है उसकी सतह पर ए एंटीजन पाए जाते हैं और ऐसे बंदे के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाई जाती हैं, और जो ब्लड ग्रुप टाइप बी होता है उसकी सतह पर बी एंटीजन पाए जाते हैं और ऐसे इंसान के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए पाई जाती हैं। और अगर ए बी हो तो उसकी सतह पर दोनों एंटीबॉडीज एंटीजन्स पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे इस पर्सन में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। और ओ के ब्लड ग्रुप सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों का इकट्ठा प्रेजेंट होना तब नुकसानदेह हो जब ए बी टाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम हो। तो ए बी में दोनों होती नहीं क्योंकि एंटीजन ए जो है वो एंटीबॉडी ए के साथ कोएगुलेट करता है और एंटीजन बी जो है वो एंटीबॉडी बी के साथ कोएगुलेशन करता है, तो इसलिए ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ओ यूनिवर्सल
डोनर है। अगर आप कोएगुलेशन टेस्ट को समराइज करें तो ओ, ए, बी और ए बी आपके पास ब्लड ग्रुप टाइप्स थी। ओ किसी किस्म के सीरम के साथ अग्लूटिनेशन शो नहीं करवाता। सीरम ए के पास एंटीबॉडी बी है और एंटीबॉडी बी की कैपेसिटी है एंटीजन बी को एग्यूलेट करने की, और एंटीजन बी प्रेजेंट होता है ब्लड ग्रुप टाइप बी पर, तो हम कहते हैं कि ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप टाइप बी है। और एंटीजन बी की जो सीरम बी होता है उसमें एंटीबॉडी ए होती है, और एंटीबॉडी ए ग्लूटिनाइज करती हैं विद एंटीजन ए के साथ, और एंटीजन ए प्रेजेंट होता है ब्लड ग्रुप टाइप ए पर। तो बी सीरम में जो एंटीबॉडी ए होती हैं वो एग्लूटिनेशन करती हैं ए टाइप। लेकिन जो ए बी होता है वो दोनों के साथ ही एग्लूटिनेशन शो करता है, और जो होता है वो किसी के साथ भी एग्लूटिनेशन शो नहीं करता। और अब जो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि क्यों हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे को नहीं कर सकते, नहीं दे सकते ब्लड। उसकी बेसिक रीजन ये है कि जब कोई पर्सन अपोजिट ब्लड ग्रुप मिसमैच ब्लड दिया जाता है तो एंटीजन और एंटीबॉडीज जो होती हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, क्लम्पिंग कर लेती है, और क्लम्पिंग के नतीजे में कैपिलरीज क्लॉग हो जाती हैं, ब्लड फ्लो कैपिलरीज में बंद हो जाता है, कैपिलरी ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड के जमने की वजह से वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंचता, जिसके नतीजे में डेथ हो जाती है। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा जो हमारा टॉपिक था आज का। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। देन योर सेकंड चैप्टर एंडेड। शुक्रिया।